बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट बना है और देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। बहुत ही बेहतरीन जायका, बेहतरीन लुक मैंने ट्राई किए हैं। माशाल्लाह से हर चीज़ प्रॉपर है इसमें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी, हैप्पी होंगी, हेल्दी होंगी और मज़े में होंगी। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं जी मज़ेदार सा पेठे का हलवा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेठे के बारे में कुछ मालूमात देना चाहती हूँ। पेठा जो है एक ठंडी सब्ज़ी है, इसका सालन भी बनता है और मज़ेदार सा इसका हलवा भी तैयार किया जाता है। तो जी इसके जो हैं बहुत से फ़ायदे हैं। ये ठंडी सब्ज़ी है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है और जिसको यूरिन का मसला होता है उसके लिए बहुत अच्छी है, जिगर की गर्मी के लिए फ़ायदेमंद है और हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो हाथ पाँव अक्सर मेरी बहनों के जल रहे होते हैं, महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो आइए अब हम इसको कट करते हैं। इसका छिलका बहुत हार्ड होता है, हमने इसको आराम से कट करना है ताकि हमारा हाथ जख्मी ना हो जाए। इसको हम पीसीस में कट कर लेंगे। बहुत हार्ड इसका छिलका है, ये देखें बड़ी मेहनत से उतरेगा। छिलका ये देखें काफ़ी हार्ड है इसका। अपने हाथ का आपने एहतियात करना है और ऐसे ये मोटा सा छिलका इसका हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीज हैं और ये जड़ें सी जो हैं इसके अंदर, ये भी हम निकाल देंगे। बिल्कुल इसको नीट कर लेंगे हम इस तरीके से। इसके बीज और ये इसकी जड़ें जो हैं अच्छे तरीके से हम रिमूव कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसको नीट कर लेना है। ये देखें जी, जिस तरीके से हम तरबूज काटते हैं, खरबूजा काटते हैं, वैसे हमने इसको साफ़ कर लेना। ओके जी, ऐसे ठीक है, बिल्कुल नीट हो गया ये। उसके बाद जो इसकी ये जो बीज हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। अल्लाह की बनाई हुई तमाम नेमतों में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत से फ़ायदे रखे हैं। आप इसको धो के खुश्क कर लें और जो चारों मगज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पीस कट करेंगे। उसका छिलका और अंदर का बीज वो हम इसको रिमूव कर लेंगे। आपने इसको बहुत एहतियात से काटना है। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, देखें हमने इसको कट कर लिया है, इसका छिलका रिमूव कर दिया है, इसके बीज रिमूव कर दिए हैं, बिल्कुल नीट कर लिया इसको, ठीक है जी। इसको अब हम धो लेंगे। धोने के बाद अगर आप चाहें कट कर लें या फिर आप इसको कद्दूकश कर लें, ठीक है जी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको धोने के बाद कद्दूकश कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी हमने क्या काम करना है। कद्दूकश हमने इसको कर लिया है और ये पकने के बाद बहुत थोड़ा हो जाता है क्योंकि इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप कद्दूकश करें, अगर आप कद्दूकश ना करना चाहें तो आप इसको छोटे छोटे स्लाइस में भी बॉईल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे पकने के लिए। चला के हमने इसको पकने के लिए रख देना है और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। इसके कुदरती पानी में हमने इसको खिलाना है। हम इसको पकने के लिए मीडियम आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी, कुदरती है ये सारा पानी, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। इस सब्ज़ी ने देखें कितना पानी छोड़ा है, ये देखें काफ़ी पानी इसने छोड़ा हुआ है। इसी पानी में हम इसको गलाएंगे, ये पानी खुश्क हो जाए, पेठे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। जी माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची। ये 3 अदद इलायची हैं, इनकी मैंने दाने अलग कर दिए, ये डाल देंगे। और ये इसका छिलका है, इसके अंदर भी काफ़ी खुशबू होती है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा जो पानी है उसको भी हम ड्राई कर लेंगे इसी तरीके से चम्मच हिलाते हुए। काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका पानी, जो ज़रा ज़रा है उसको भी हम इसी तरह खुश्क कर देंगे। ये देखें जी, पानी इसके अंदर तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें डालते हैं हम ऑयल। इसमें हमने इतना ऑयल डालना है, ये छोटी कटोरी है, ये भर के मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे और बर्तन को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से साफ़ ताकि हमारे डिस्क में कमी ना आए। ऐसे बेहतरीन तरीके से हमने इसकी करनी है भुनाई। 4 से 5 मिनट हम इसकी इसी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए और एक बेहतरीन सी खुशबू इसमें से जो आ रही है वो मज़ीद आने लगे।
ये देखें जी, भुनाई माशाल्लाह इसकी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। ये जो है पेठा ये भी मीठा होता है, उसके हिसाब से हमें चीनी इसमें डालनी है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद करते हैं तो आप कम डालें। ठीक है जी, इसमें हम थोड़ी सी चीनी बचा लेंगे, चेक करने के बाद डालेंगे, क्योंकि ये खुद पहले से मीठी सब्जी होती है। जो हमने बचाई थी वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि मुझे चीनी थोड़ी सी इसमें कम महसूस हो रही है, तो ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। इसके बाद ये 1 कप दूध है हमारे पास मलाई वाला, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और हमने इसकी भुनाई करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 6-7 मिनट का टाइम हमें लगेगा और ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, हमारा इतना मज़ेदार पेठे का हलवा तैयार हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारी मेहनत किस हद तक कामयाब हो चुकी है। ठीक है जी, टेस्ट करके हम आपको बताएंगे जी। ये तैयार हो चुका है। अब इस पर हम गार्निशिंग करते हैं। हमारे पास है पिस्ता और बादाम हमने काटे हैं, वो डाल देंगे इस पर। बहुत ही बेहतरीन जायका, बेहतरीन लुक मैंने ट्राई किया है। माशाल्लाह से हर चीज़ प्रॉपर है इसमें, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट बना है। और देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आप इसी तरीके से बनाएं, एंजॉय करें, फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि कैसा बना है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, शेयर करते रहें, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।